कादम्बिनी मेघमाला, मेघमाला को कादम्बिनी कहते हैं। अतः कादम्बिनी का बोधक शास्त्र होने से अभेदोपचार से ग्रंथ का भी नाम कादम्बिनी। गर्भाध्याय मुझे मिला है वक्तव्य के रूप में, पहला अध्याय इसका गर्भाध्याय ही है। इसमें इन्होंने शिवम बृहस्पतिम गर्गम वसिष्ठम काश्यपम भृगुम स्मरामि सहदेवज्ञम मिहिरंच पराशरम, ऐसा कहा है। भगवान शिव, बृहस्पति, गर्ग, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, सहदेव, मिहिर मन वराहमिहिर और पराशर, इनका मैं स्मरण करता हूँ। इन लोगों ने वृष्टि विज्ञान के विषय में जो कहा है उसी का मैं अनुवचन करता हूँ, ऐसा कहा। एभिरेव यथा वेदम तपसा भावितात्मभिः यदुक्तं वृष्टि विज्ञानं तदिहानुब्रवीम्यहम् तदुक्तौ लेखदोषेण कालदोषेण वा क्वचित् अन्यथा त्वं च संजातं तद्विशोध्यं परीक्षया। ये पहले ही कह दिया। बहुत दिनों तक एक ही लेख के चलते रहने से ऐसा होता ही है। एक लेख को दूसरा लिखता है, दूसरे को तीसरा लिखता है, तो लेखक के दोष से अथवा काल के दोष से। काल का दोष क्या है? बुद्धिमांद्य हो जाने से कुछ का कुछ समझ लेना, तो व्याख्यान में अन्यथार्थ हो जाता है। उन सबका परीक्षण से शोधन करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। अर्थात परीक्षण करना चाहिए जैसा लिखा है, और परीक्षण करने से यदि उसमें कुछ शोधन की आवश्यकता हो तो शोधन भी करना चाहिए। देवान् वसव्यान् शर्मण्यान् सपीतीन् मरुतोऽपि च अभ्यर्थये वशे येषाम् एषा वृष्टि प्रवर्तते। वृष्टि के लिए ये 4 वैदिक देवताओं का नाम लिया इन्होंने। अग्नि, सोम, सूर्य, मित्र, वरुण, अर्यमा, मरुत, इनका मैं अभ्यर्थना करता हूँ जिनके आधार पर वृष्टि होती है। अब ये 4 को पकड़ करके, माने 4 के आधार पर वृष्टि का विवेचन करने की बात कहते हैं कि जल का उत्थान सूर्य करता है। अग्निम वायुम रविम सोमम मन्महे संभवत्यपाम उत्थानम प्रत्युपस्थानम धर्षणम वर्षणम यतः। अग्नि, वायु, रवि, सोम, इन चारों की हम स्तुति करते हैं क्योंकि इन्हीं से जल की उत्पत्ति होती है, इन्हीं से जल का उत्थान होता है। उत्थान माने सूर्य अपनी किरणों से उठाता है और फिर मेघ के रूप में वो आकाश में ठहरा रहता है, प्रत्युपस्थान होता है, और फिर धर्षण होता है, वायु के द्वारा प्रक्षेपण होता है, इसीलिए वर्षण होता है। तो 4 को इन्होंने मुख्य माना, अग्नि, वायु, रवि, सोम। अब इसमें थोड़ा बहुत मनुस्मृति इत्यादि का वचन उद्धृत करते हैं, अब जो बहुत प्रसिद्ध वचन है यज्ञ के विषय में। देखिए, वर्षा में 2 की भूमिका है मुख्य रूप से। वैसे तो भूमिका प्रकृति की मुख्य है, लेकिन यज्ञ के रूप में मनुष्य की भूमिका भी है। शास्त्र दोनों को स्वीकार करता है। तो यज्ञ की भूमिका में एक तो आप यज्ञ करें न करें तो भी सूर्य जल को खींचेगा किरणों से, और वो वायवी होकर के आकाश में रहेंगी और वर्षा होगी, आप यज्ञ करो न करो। किंतु यज्ञ के रूप में मनुष्य की भूमिका को भी शास्त्र ने स्वीकार किया है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। यदि हम यज्ञ न करें तो मनुष्यों के सामान्य कर्म के द्वारा और प्राकृतिक कर्म के द्वारा सूर्य किरणों से जल खींचेगा, फिर उनका मेघ बनेगा, वर्षा होगी। किंतु यदि हम उसको अपने संकल्पानुसार कुछ दिशा देना चाहें तो शास्त्र ने उसके लिए यज्ञ का विधान किया है। तो अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, सम्यक का अर्थ है विधि पूर्वक, अर्थात जैसा हमारा संकल्प हो, मंत्र उस संकल्प के स्मारक हो, तदनुसार हम जब अग्नि में यथाविधि आहुति डालते हैं तो आदित्य को पहुंचती है। अग्निवाहक है, और आदित्य से फिर वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। अन्न से प्रजा का होना सिद्ध ही है, उत्पत्ति भी सिद्ध है, और उत्पत्ति होने के बाद पालन पोषण भी सिद्ध है, और अग्नि के न रहने से मृत्यु भी सिद्ध है। तो तीनों ही प्रकार से अन्न वर्षा के अधीन है। एक और वाल्मीकि का वचन उन्होंने उद्धृत किया है, अष्टमास धृतं गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः रसम सर्व समुद्राणाम देव प्रसूते रसायनम। ये चतुर्थ कांड का श्लोक है किष्किंधा का। कहीं कहीं ऐसा पाठांतर मिलता है, नवमास धृतं गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा सर्व समुद्राणाम देव प्रसूते रसायनम। किंतु ओझा जी ने अष्टमास धृतं गर्भम ही पाठ स्वीकार किया है, क्योंकि आगे चल करके उनका जो विवेचन है वो भी इसकी पुष्टि करता है। मैंने उन्होंने
पूरे वर्ष को 4-4 महीने के 3 भागों में बांट दिया है। तो 4 मास जिन्हें हम वर्षा के चातुर्मास्य कहते हैं, उनमें वर्षा का प्रसव होता है और प्रथम 4 मास जो शीतकाल के हैं, उनमें गर्भधारण होता है वर्षा का, और जो ग्रीष्म काल के हैं, उनमें पुष्टि होती है। तो इस तरह से उन्होंने 3 भागों में बाँटा है। विवस्वान फिर आगे और पुष्टि करते हैं अपने इसी मत की कि वो अष्टमासी मानते हैं। विवस्वान अष्टभिर्मासैरादायापो रसात्मिका वर्षत्यमुत तत्शान्नम अन्नादम अखिलं जगत् आदित्य रश्मिभिर्यत्तुक्ति संस्थम रसम रवि तमुत्सृति भूतानां पुष्ट्यर्थम सस्य वृद्धये। आदित्य का नाम ही आदित्य इसीलिए है क्योंकि वो आदित्य रश्मि रसम तस्माद आदित्य, तो आदित्य ग्रहण करता है और फिर उसको भूतों की पुष्टि के लिए और सस्य की वृद्धि के लिए उसको छोड़ देता है, रखता नहीं है। इन्होंने 4 भाग किए हैं कि सूर्य कहाँ कहाँ से रस ग्रहण करता है। सरित समुद्र भूमिस्था तथा प्राणी संभवा चतुर्प्रकारा भगवान आदित्य सवितांशु भी। नदी से तालाब नहर इत्यादि का ग्रहण हो जाएगा, और समुद्र और भूमि और जितने प्राणी हैं, प्राणियों के शरीर से भी सूर्य जो है, तो 4 प्रकार से सरित समुद्र भूमि और प्राणियों से के शरीर से अपनी किरणों से सूर्य आकर्षण करता है। विवस्वान अंशुभिस्तीक्ष्णे राधाय जगती जलम सोमम पुष्णाति, और वो जल को लेके करता क्या है, सोम का पोषण करता है सूर्य, और सोम उसको वायु में स्थापित करता है, मतलब बाष्पीकृत वायु के माध्यम से ही चल जाता है, और वह सोम अपने उन वायु नाड़ी में स्थित जलों से देव का आप्यायन करता है, और फिर देव जो है उसको अभ्र में स्थापित करता है, और फिर अभ्र में वायु से प्रक्षिप्त होकर के वो पृथ्वी पर गिरती है। अब यहाँ पर इन्होंने गर्भ के 5 लक्षण बतलाए हैं। चंद्राद द्यौर गर्भमादित्य वाते नाभ्रेण विद्युता गर्जिते नाल्पवृष्ट्या च सगर्भ 5 लक्षण। वृष्टि का गर्भ हुआ है कि नहीं हुआ है, जाने कैसे हम, तो गर्भ के 5 लक्षण बतलाए हैं। अर्थात गर्भ के धारण काल में गर्भ हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए 5 बातें कही हैं। वायु, बादल, विद्युत, गर्जना और अल्पवृष्टि, क्योंकि अधिक वृष्टि होने से गर्भस्राव हो जाएगा गर्भ धारण काल में यदि वृष्टि होगी। ये 5 लक्षण गर्भ है। इसी के आधार पर ये आगे चलते हैं और इसके आधार पर बहुत सा विवेचन करते हैं। यदि एक लक्षण से पूर्णता हो तो क्या होता है। अब चातुर्मास्य के विषय में 2 मत बतलाते हैं। जैसे वराहमिहिर ने व्रत संहिता में कहा कि कभी उत्तरायण ऐसा था, दक्षिणायन ऐसा था, इस समय ऐसा है। तो ये कहते हैं कि पहले ऐसा कभी होता था। मार्गशीर्षा ततश्चैत्रात् श्रावणाच्च पुरा क्वचित् शीतोष्ण वर्षा कालानाम चातुर्मास्यानि चक्षते। पहला ऐसे कभी था कि मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ये शीतकाल का चातुर्मास्य, और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये उष्णकाल का चातुर्मास्य, और फिर श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक ये वर्षा काल का चातुर्मास्य। लेकिन आज ऐसा नहीं दिखता है, कह रहे हैं आज 1 मास का अंतर हो गया है। कार्तिकात् फाल्गुनात् तद्वत् आषाढ़ात् प्रतिभान्तितु शीतोष्ण वर्षा कालानाम चातुर्मास्यानि संप्रति। वर्तमान में दिखलाई पड़ रहा है कि कार्तिक से 4 मास शीत का चातुर्मास्य, फाल्गुन से 4 मास उष्णकाल का, और आषाढ़ से 4 मास वर्षा काल का। हम लोग भी आज यही देखते हैं, चातुर्मास्य जो होता है आषाढ़ से ही गिनते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्र को कार्तिक। अथवा जो सन्यासियों का संप्रदाय है तो वो देवशयनी से देवोत्थानी तक चातुर्मास्य लेते हैं, और उस समय में सत्संग इत्यादि होता है। ये चातुर्मास का प्रयोजन क्या है 3 बार बांटने का, तो कह रहे हैं शीतकाले तो गर्भस्यात् परिपाकस्तदुत्तरे वर्षा काले तो गर्भाणाम प्रसूति क्रमतो भवेत्। शीतकाल में गर्भ धारण होता है और उष्ण काल में गर्भ का परिपाक होता है, पुष्टि होती है, और वर्षा काल में गर्भ की प्रसूति होती है। अब गर्भ काल और प्रसव काल का विभाग कैसे जाने, इसके विषय में 4 मत बतलाते हैं। ज्येष्ठा सन्ना तो अमावास्या ज्येष्ठा सन्ना च पूर्णिमा आभ्याम विभागमिच्छन्ति गर्भ प्रसव कालयो। जब अमावस्या के निकट ज्येष्ठा नक्षत्र रहे तो वो वर्षा का गर्भ काल आरंभ होता है, और ज्येष्ठ मास के निकट ज्येष्ठ पूर्णिमा के निकट जब ज्येष्ठा नक्षत्र रहे तो वो गर्भ का प्रसव काल, ऐसा विभाग समझना चाहिए। ये एक मत है। दूसरा मत ये है जब मूल नक्षत्र के उत्तरार्ध में सूर्य आ जाए, मूलोत्तरार्धगाद अर्काद अर्काद आर्द्रागतादपि आभ्याम विभागमिच्छन्ति गर्भ प्रसव कालयो। मूल नक्षत्र के
आधे दिन बीत जाए, 6-7 दिन बीत जाए, तब सूर्य आ जाए, वहां से वर्षा का गर्भकाल, और आर्द्रा नक्षत्र पर सूर्य आ जाए, वहां से वर्षा का प्रसव काल समझना चाहिए। ये दूसरा मत है। तीसरा मत है दक्षिणायनगात पाताद उत्तरायणगादपि आभ्याम विभागमिच्छन्ति गर्भ प्रसव कालयो। जिस पाद से दक्षिणायन हो वो गर्भकाल, जिस पाद से उत्तरायण हो वो प्रसव काल। फिर 4 मत दिए, स्वात्यर्कतो वा स्वात्यर्क चंद्र संयोगतोपि वा स्वात्यर्कोर्धाश्विनी चंद्रान मैत्रार्कोर्धाप्य चंद्रतः। स्वाति नक्षत्र पर सूर्य आ जाए, ये गर्भ प्रसव काल, ये गर्भ के उपक्रम का काल बतला रहे हैं, वो खत्म हो गया गर्भ प्रसव काल। अब कह रहे हैं गर्भ का उपक्रम काल 4 तरह से जाने। स्वाति नक्षत्र पर सूर्य आ जाए तो गर्भ का उपक्रम होता है, अथवा स्वाति नक्षत्र पर सूर्य चंद्र दोनों आ जाए अर्थात अमावस्या हो जाए। तीसरा, स्वाति नक्षत्र पर सूर्य हो और अश्विनी पर चंद्रमा हो तो गर्भ का प्रारंभ होता है। चंद्रान मैत्रार्को और धाप्य चंद्रता, मैत्र माने अनुराधा पर सूर्य आ जाए और आप्य माने पूर्वाषाढ़ा पर चंद्र आ जाए। यहाँ हिंदी में कुछ समस्या है, हिंदी में ऐसा लिखा है कि मैत्र पर ही अर्क हो और मैत्र पर ही चंद्र हो। मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। अनुराधा पर सूर्य हो और आप्य माने पूर्वाषाढ़ा पर चंद्रमा हो। और 5वां मत ये है कि मूलार्कतश्च पंचैते गर्भाणाम सन्ति उपक्रमा। 5वां मत ये है कि मूल नक्षत्र पर जब सूर्य आ जाए, तो ये 5 प्रकार के उपक्रम संबंधी मत हैं। तो इनमें क्या किया जाए, तो कहते हैं पूर्वे मंद फला मूलार्कतस्थ सुदृढ़ामता है। पहले वाले जो 4 मत हैं, स्वाति अर्क, स्वाति चंद्र अर्क और स्वाति अर्क अश्विनी चंद्र और अनुराधा अर्क और पूर्वाषाढ़ा चंद्र, वो सब मंद फल वाले हैं। यदि उनसे गर्भ का उपक्रम हो, जानिए कैसे, वही 5 लक्षण से, वात अभ्र विद्युत गर्जित और अल्पवृष्टि। उन 5 लक्षणों से अगर गर्भ जान लिया, तो अगर इन चारों में गर्भ होता है तो उसका वो बहुत अच्छी वृष्टि नहीं होती। मूलार्क से अगर हो तो सुदृढ़ गर्भ का उपक्रम होता है। फिर ये गर्भ के प्रसव काल की अब बात करते हैं। गर्भ का उपक्रम हो गया, अब गर्भ का प्रसव काल कैसे होगा इस बारे में कुछ बात कहते हैं। सूर्य दक्षिण गोलस्थे गर्भितम चोत्तरायणे नक्षत्रमष्टमावृत्तो गत्वा चंद्र प्रवर्षति। सूर्य दक्षिण गोल में स्थित हो लेकिन उत्तरायण हो। जानते ही हम लोग उस 3 महीने का अंतर हो जाएगा। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरायण प्रारंभ होगा, लेकिन उत्तर गोल प्रारंभ होगा थोड़ा देर से, उस समय दक्षिण गोल चल रहा होगा। तो ऐसे स्थिति में यदि गर्भ हो जाए, ये निश्चय हो जाए गर्भ हो गया है, तो चंद्रमा जिस दिन गर्भ हुआ है, जिस नक्षत्र पे चंद्रमा के रहने से गर्भ हुआ है, उससे 8वीं आवृत्ति में चंद्रमा जो उसी नक्षत्र पर जाएगा तो वर्षा होगी। ये सामान्य है। सूर्य के दक्षिण गोल में और उत्तरायण में रहने पर यदि गर्भ का निश्चय हो गया, तो उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होगा, उसके बाद 8वें चक्कर में 7 आवृत्ति के बीतने पर 8वीं आवृत्ति में चंद्रमा उसी नक्षत्र पर जाएगा तो वर्षा होगी। अब प्रश्न ये उठा कि आपने तो 4 देवताओं की वंदना भी की, कारण क्या है? तो इस विषय में कुछ का मत कहते हैं, न सूर्यो न च नक्षत्रम न चंद्रस्तत्र कारणम वायुनैवोद्धृतं तोयं वायुरेव प्रवर्षति। यद्यपि कारण तो चारों हैं, फिर भी वर्षा में मुख्य कारण वायु को बतलाया, क्योंकि कहा कि सूर्य कारण नहीं है, नक्षत्र कारण नहीं है, चंद्र कारण नहीं है, वायु ना धृतम तोयम, वायु ही जल को उठाता है और वायु ही वर्षा कराता है। तो निश्चित रूप से वायु इधर से उधर ले जाता है, इसलिए कारण है, लेकिन वो 3 भी कारण तो है, मुख्य कारण वायु है, वर्षा का। वायु न हो तो जल खींचा न जाए, वर्षा न हो जहां तहां बना रहे। सूर्य दक्षिण गोलस्थे तप्तादब्धेर्बुद्धिति तत्तोयं वायुना क्षिप्तम देशे देशे प्रवर्षति। वायुना क्षिप्तमभ्रम तु दिवि यत्रावतिष्ठते नक्षत्रम वितलस्यास्य क्रियते तूपलक्षणम। कहा कि नक्षत्र कहां से आ गया, बात तो केवल इतनी करनी चाहिए कि सूर्य ने जल खींचा, जल ठहरा, वायु ने बरसाया। तो कह रहे हैं कि वस्तुतः वायु के द्वारा जब जल अभ्र में स्थापित कर दिया जाता है, तो जहां ठहरता है उसके ऊपर जो नक्षत्र है उससे हम पहचानते हैं, बस इतना ही। नक्षत्रम वितलस्यास्य क्रियते तूपलक्षणम। चंद्रो यद्भम गतो गर्भम कुर्यादावर्तनिष्टमे शतेन्नाम पंचनवते तद्भम गत्वा स वर्षति। अब नक्षत्र के अतिरिक्त सावन दिन भी बतला रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा गति कम ज्यादा होती रहती है, तो इसलिए उसको और ठीक करने के लिए कह रहे हैं कि चंद्रमा जिस
नक्षत्र पर जाकर के गर्भ करता है, उससे अष्टम आवृत्ति में उस नक्षत्र पर आता है तो वर्षा होती है। लेकिन दिन भी बतला रहे हैं, सावन दिन 195 दिन, शतेन्नाम पंचनवते तद्भम गत्वा स वर्षति। तो थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं, उसी दिन चंद्रमा आए और 195 दिन यथावसर दोनों में वर्षा हो सकती है। अब कब गर्भ रहे तो कब वर्षा होती है, इसका एक सामान्य नियम बतलाते हैं। सित पक्ष भव कृष्णे कृष्ण पक्ष भव स्थिते अहर जातो निशि दिशा जातस्त्वनि वर्षति। अगर चंद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में, शुक्ल पक्ष में यदि गर्भ रहा हो तो वर्षा कृष्ण पक्ष में होगी, दिन में गर्भ रहा हो तो वर्षा रात्रि में होगी, और वैसे उल्टा भी, कृष्ण पक्ष में रहा हो गर्भ तो शुक्ल पक्ष में, रात्रि में गर्भ रहा हो तो दिन में वर्षा होती है। फिर पक्ष के दृष्टि से भी बतला रहे हैं, यस्मिन पक्षे भवेत गर्भस्ततः पक्षे चतुर्दशे सगर्भ दिवसात सार्ध क्षणमासान्त्येन वर्षति। जिस पक्ष में गर्भ हो उससे 14वें पक्ष में और दिन की दृष्टि से 6.5 महीना बीत जाए तब अंतिम दिन में वर्षा होती है। तो दोनों दृष्टियों से हमें नाप लेना चाहिए। कृष्णे वर्षति वैशाखे गर्भ कार्तिक शुक्लजः चैत्र शुक्लोद्भव कृष्णे तो अश्विनी मासी वर्षति। अगर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में गर्भ हो तो वैशाख कृष्ण में वर्षा होती है, और चैत्र शुक्ल में यदि गर्भ हो तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में वर्षा होती है। और इसी प्रकार से यदि पश्चिम दिशा पूर्वोत्थिता पश्चिमायाम पूर्वस्याम पश्चिमोत्थिता एवं विपरेयो मेघ वातयो विशेष दिक्षपि। यदि मेघ पूर्व से उठे तो पश्चिम दिशा में वर्षा करते हैं, और पूर्व में उठे तो पश्चिम में, और पश्चिम में उठे तो पूर्व में वर्षा करते हैं। इस प्रकार जहां से उत्थान हो उससे विपरीत दिशा में वर्षा होती है। ऐसा मेघ और वात दोनों के विषय में समझना चाहिए, अन्य दिशाओं में भी समझना चाहिए विपर्य। अब ये गर्भ विमानम मैंने गर्भ परिमाणम, कैसे गर्भ के परिमाण से कितनी वर्षा होती है, कितने प्रदेश में होती है, कितनी ऊंचाई वाली वर्षा होती है, जो आज हम कहते हैं ना कि 3 मीटर 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 4 सेंटीमीटर, वो बदला है। ब्राह्मी प्रोष्ठपदाद षाढ़ा गर्भास्युर बहुतो यदा आर्द्रा श्लेषा मघास्वाति वारुण्यो बहुवासरा। रोहिणी, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने पर यदि गर्भ हो तो बहुत जल वर्षा होती है। यदि आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाति और शतभिषा, इनमें यदि गर्भ रह जाए तो बहुत वर्षा नहीं होती, बहुत दिनों तक वर्षा होती है, थोड़ा थोड़ा वर्षा होती है। षट्सु मार्गादि मासेषु पंचानाम एक भस्य च अष्ट षट षोडश जिन विंशति पुण्य हानि। अब यही जो 5 बहुत दिनों तक वर्षा होती है, इन 5 नक्षत्रों की बात कहते हैं कि मार्ग शीर्षादि 6 मासों में यदि इन 5 नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में, अर्थात आर्द्रा में यदि गर्भ हो तो 8 दिन वर्षा होगी, आश्लेषा में हो तो 6 दिन वर्षा होगी, मघा में हो तो 16 दिन वर्षा होगी, स्वाति में गर्भ हो तो 24 दिन वर्षा होगी, और वारुणी में हो तो 20 दिन वर्षा होगी। काले वर्षति गर्भस्तु पंचात्मा शतयोजनम एकैक हान्यापरितस्तु तदूर्ध्वार्धार्ध कल्पनम। अब पहले बतलाए थे गर्भ 5 लक्षण वाला होता है, यदि 5 लक्षणों से गर्भ का निश्चय हुआ हो तो हम उसे पंचात्मा कहेंगे। ऐसा गर्भ अगर वर्षा करेगा तो 100 योजन तक वर्षा होगी उसकी, मतलब 400 कोस 1200 किलोमीटर तक वर्षा होगी। यदि अगर एक एक लक्षण कम हो तो कहा कि एक एक भाग की कल्पना कमी कर लेनी चाहिए, अर्थात 4 से हो तो 80 योजन, 3 से हो तो 60 योजन, 2 से हो तो 40 योजन, और एक ही लक्षण से गर्भ का निश्चय हो तो 20 योजन तक वर्षा होती है। ये स्थान का प्रमाण बतला है। त्रीण्याढकानि वातेन विद्युताशण नवाभ्रकैः द्वादश स्तनिते नाथ पंचवीर द्रोण पंचकम। अब कितनी वर्षा होती है सेंटीमीटर मिलीमीटर वाली, वो बतला रहे हैं। यदि केवल वात से गर्भ का निश्चय हो जाए, वात से ऐसा निश्चय हो गर्भ हो गया है तो केवल वात से लक्षण, अन्य लक्षण न मिले तो 3 आढ़क वर्षा होती है। केवल बिजली से निश्चय हो तो 6, केवल बादल से निश्चय हो तो 9 आढ़क, और अगर केवल गर्जना से निश्चय हो तो 12 आढ़क, और 5 लक्षणों से गर्भ का निश्चय हो
तो द्रोण पंचकम 5 द्रोण वर्षा होती है, ऐसा इन्होंने द्रोण आढ़क का मान एक आदमी में आगे बतलाए। शुभग्रहयुते चंद्रेर के च गर्भा सुवृष्टिदाः क्रूर ग्रहयुते वज्र करका मत्स्य वर्षदाः। यदि चंद्रमा और सूर्य दोनों शुभ ग्रह से युक्त हों गर्भकाल में तो अच्छी वृष्टि होती है, और यदि शनि मंगल इत्यादि राहु केतु इत्यादि का प्रभाव हो तो क्रूर ग्रह के युक्त होने पर ओले के साथ, बिजली गिरने के साथ और मछली इत्यादि गिरने के साथ वर्षा होती है। ये मछली की वर्षा जो है अन्य सभी अप्राकृतिक वर्षाओं का उपलक्षण समझ लेना चाहिए। कहीं लाल वर्षा होती, कहीं कुछ होती, कहीं कुछ होती। गर्भकाले वृष्टिस्तु गर्भनाशाय जायते। पहले कहे थे कि अल्पवृष्टि भी गर्भ का लक्षण होता है, अब समझा रहे हैं कि गर्भकाल में अत्यंत वृष्टि हो जाए तो गर्भ का नाश हो जाएगा, फिर वर्षा काल में प्रसव नहीं होगा। द्रोणाष्टांशाधिके वृष्टे गर्भस्रावो धार्यते। अब आप कहेंगे कैसे जाने कि अतिवृष्टि, कितनी अतिवृष्टि से जाने कि गर्भ का स्राव हो गया? तो कहा कि 1/8 द्रोण से अधिक वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि समझे। अगर 1/8 द्रोण से अधिक वर्षा होगी गर्भकाल में, समझ लीजिए गर्भस्राव हो गया, अब वर्षा नहीं होगी आगे अच्छी। पंचरूपस्तु यो गर्भो गर्भकालेति वर्षति सनष्ट प्रसवे काले सीकरं क्वापि मुंचति। पंचरूप वाला गर्भ, 5 लक्षणों से गर्भ का निश्चय हुआ हो, गर्भकाल में अत्यंत वर्षा यदि हो जाए तो फिर प्रसव काल में बस बूंदाबांदी होगी, सीकरं क्वापि मुंचति। गर्भ पुष्टोपि चेत काले। अब एक बात नहीं, तमाम समस्याएं हैं। कहा कि यदि गर्भ पुष्ट हो गया, गर्भ धारण भी हो गया, पुष्ट भी हो गया, फिर भी ऐसा हो सकता है ग्रह दोष से वर्षा न हो। गर्भ पुष्टो पिचेत काले ग्रह दोषान न वर्षति, जैसे बीच में कहा कि बुध शुक्र समीपस्थु सजलांग कृतो महीन तयोर अंतर्गतो भानु समुद्र की शोषित। ऐसे ग्रह योगों से अगर पुष्ट ग्रह हो जाए फिर भी वर्षा न हो काल में, तब क्या होगा? तदात्म धारणा काले। तो अब अगला जब गर्भ धारणा का काल आएगा उस समय निश्चित रूप से वर्षा न हो तो ओला जरूर बरसेगा। करकाम वर्षति ध्रुवम। तो करका क्यों वर्षा होगी? जल वर्षा, जल हुआ तो जल होना चाहिए, सब उत्तर दे रहे हैं। चिर काल धृतम क्षीरम यथा काठिन्यम ऋक्षति कालातीतम तथा त्वयं काठिन्यम दिवि गच्छति। बहुत दिनों तक कहा दूध रखा रहे तो दूध लोक में भी कड़ा हो जाता है, वैसे ही आकाश में भी बहुत समय तक विकाल के बीत जाने से वही जल में कठिन हो जाता है, इसलिए वो फिर करका के रूप में बरसता है। फिर कुछ गर्भोपघातक गिनाए हैं, अर्थात कैसे जाने की गर्भ का उपघात होता है। इस बात को एक बार और कर दीजिए। किसको? हाँ, जब जल नहीं बरसता है, जल के साथ वो भी गिरता है, जब हाँ। क्यों गिरता है? तो इसीलिए बताया कि यदि जब गर्भ पुष्ट हो गया, गर्भ धारणा भी हो गई, पुष्ट भी हो गया, फिर भी अपने काल में वर्षा नहीं ग्रह दोष के कारण, तो उसका क्या होगा? अपना प्रसव का काल बीत जाने पर फिर पुनः गर्भ धारण काल आएगा। तो जिस गर्भ धारण काल में पहले साल गर्भ धारण हुआ था उस समय पर अगर वो वर्षा नहीं इस समय, तो करका के रूप में निश्चय ही वर्षा हो। जल जाएगा कहाँ? वो जल करका बन जाता है, ओले ओले। इसलिए उदाहरण उसका दिया कि जैसे अगर बहुत दिनों तक दूध रखा रहे तो कड़ा हो जाता है, वैसे ही वर्षा का जो जल बहुत दिनों तक रखा रह गया, काल के बीत जाने पर आकाश में वो कठिनता को प्राप्त हो जाता है, वो ओला बनकर बरसता है, ओलावृष्टि। ये इन्होंने उदाहरण दिया। अब गर्भ के उपघात के रूप में कहने के 3 उत्पाद होते हैं, भौम, आंतरिक्ष और दिव्य। पृथ्वी पर पाए जाने वाले उत्पाद जो स्वाभाविक हो उसकी विकृति ही उत्पाद है। तो जो स्वाभाविक हो वो उससे विकृति हो जाए, भूमि पर हो तो भौम, और उस फिर भूमि पृथ्वी और भूमि और सूर्य के बीच में अंतरिक्ष, और द्युकाल जहां पर सूर्य नक्षत्र तारा इत्यादि वो द्युलोक है। इन तीनों स्थानों पर होने वाले उत्पाद यदि गर्भकाल के समय हो जाएं तो गर्भ का उपघात हो जाता है, अर्थात गर्भ क्षीण हो जाता है, फिर वैसी वर्षा नहीं होती जैसी होनी चाहिए। भूकंप को भी इन्होंने गर्भोपघातक माना। भूकंप, उल्का, रजोवृष्टि, अचानक बहुत सी धूल भरी आंधी आती है, उससे सब दिशाएं आच्छिन्न हो जाती हैं। दिग्दाह, दिशाएं जो है सुबह शाम जलती हुई सी दिखाई पड़ती हैं लाल चारों तरफ, वो दिग्दाह है। अशनि, वज्र और कीलक, खपुर माने गंधर्वपुर, बादलों से दिखाई पड़े कि नगरी सी बन गई है, उसे खपुर या गंधर्वपुर कहते हैं। केतवा, धूमकेतु इत्यादि, आकाश में बिना किसी दृष्ट कारण के यदि अग्नि दिखाई पड़े कोई अग्निरूप, वो धूमकेतु है।
युद्धम, ग्रह युद्ध हो जाए, जो हम लोग जानते हैं कि एक ही राशि अंश पर आ जाते हैं, ऊपर नीचे, तो ग्रह युद्ध होता है। निर्घातः, एक दिशा से चली हुई वायु दूसरी दिशा से चली हुई वायु से टकरा करके, बड़ा भारी शब्द होता है, वो निर्घात होता है। ये भी गर्भकाल में हो तो घातक होता है। परिघाकार बन जाए वो भी, इंद्रधनुष बन जाए वो भी गर्भकाल में। उपरागः, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाए, और गर्भ के मास में जो लक्षण होने चाहिए सामान्यतः उनका विपर्य हो जाए, ये भी गर्भोपघात होता है। ये सब दुर्निमित्त जितने अधिक हो उतना अधिक गर्भोपघात समझना चाहिए, और जितने कम हो उतना कम। अब पोषण के गर्भदोहद भी कहते हैं, तो इसमें इन्होंने मृदु प्रसादको वायु सोम सोमे शानेन्द्र दिग्भवा परिवेश स्थित स्निग्धो विपुल शशि सूर्यो। यदि गर्भकाल में पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और ईशान दिशा से वायु बहे, और बहुत ही चित्त को प्रसन्नता देने वाली और मृदु वायु हो, ऐसी वायु न हो जो रूखापन पैदा कर दे, प्रसादक और मृदु वायु हो, और इन दिशाओं से चले तो गर्भ का पुष्टि होती है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर श्वेत, बहुत ही स्निग्ध और बड़ा भारी विपुल परिवेश जो गोलाकार बन जाए किरणों से, चंद्रमा और सूर्य दोनों की ओर, वो भी गर्भ का दोहद होता है, पुष्टिकारक होता है। विद्युत इंद्रधनुर मंद्र गर्जितम प्रति सूर्यकम स्निग्धो व्यापी पथुर्मेघ सुप्रसन्नेन्दुभम नभा। विद्युत दिखाई पड़े, इंद्रधनुष हो, और गंभीर गर्जन हो। गर्जन भी दो तरह के होते हैं, गंभीर तो अच्छा लगता है, एक बहुत ऐसा होता है जो चित्त को, हृदय को फाड़ देने वाला, वैसा नहीं, जो लिखा है गीता में हृदयानि व्यदारय, वैसा नहीं। मंद्र गर्जितम, गंभीर गर्जित हो, प्रति सूर्यक हो, सूर्य का प्रतिबिंब बन जाता है दूसरी दिशा में जलकण इत्यादि से, वो प्रति सूर्यक हो, वो भी अच्छा है गर्भ की पुष्टि के लिए। स्निग्धो व्यापी पृथुर मेघा, और मेघ जो है स्निग्ध हो, बहुत बहुत क्षेत्र में फैला हुआ हो, और पृथु हो, जिसमें जल होगा वो थोड़ा पृथु और स्निग्ध होगा ही। और चंद्रमा और नक्षत्र सभी प्रसन्न हो, अर्थात मटमैले न हो, बहुत ही स्पष्ट किरण वाले दिखाई पड़े, ऐसा आकाश भी गर्भकाल में गर्भ की पुष्टिकारक होता है। स्निग्धा पुष्टा अनुपसृष्टा प्रदक्षिण चराग्रह अनाकुल रवा हृष्टा निसर्गान पक्षिण। प्रत्येक संहिता में और प्रत्येक ग्रह के 4 अध्याय में दिखाया है, जो प्रदक्षिण दक्षिण की ओर विचरण, दक्षिण की ओर घूम करके जिनकी आचार हो, ऐसे ग्रहों का, तो प्रदक्षिण चार जो है अच्छा होता है। स्निग्ध हो, उनका बिंब पुष्ट हो, किसी उत्पाद से संयुक्त न हो। और पृथ्वी पर जो मृग पक्षी हैं, जो भौम, पृथ्वी पर जो पक्षी और मृग हैं, पशु हैं, वो सब व्याकुल न हो, व्याकुल होकर के आवाज न करते हो, स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होकर के शब्द करते हो, तो ये भी अच्छा होता है। एते सर्वर तु जाता नाम गर्भाणाम पुष्टिकारका। ये जो हमने पुष्टिकारक बतलाए, ये सभी ऋतुओं पर लागू होते हैं। अब हम अलग अलग मास भेद से बतलाते हैं, किस किस मास में कैसा कैसा हो तो गर्भ की पुष्टि होती है। संध्या राग परिवेशो वार्धलम मार्ग पौषयो नाति शीतम मार्ग शीर्षे पौषेति हिम संभव। अगर मार्ग में और मार्ग शीर्ष और पौष में संध्या के समय राग लालिमा हो, सवेरे शाम दोनों, और परिवेशा, सूर्य चंद्रमा के चारों ओर घेरा हो, और बादल भी हो, तो बादल शब्द ऐसी वार्दल से निकला है, वार्दलम, रा का लोप हो गया, बादल बन गया, वार्दलम मार्ग पौषयो, तो बादल हो, ये भी गर्भ का पुष्टिकारक। और मार्ग शीर्ष में अत्यंत शीत न पड़े, और पौष में खूब ठंडा पड़े, ये भी गर्भ का पुष्टिकारक होता है। माघे तो प्रबलो वायु तुषार कलुषाग्रह शैत्याधिक्यम समेघस्य भानुरस्तो दयु तथा। माघ मास में प्रबल वायु बहे, और जो ग्रह हो वो तुषार से कलुष हो जाए, अर्थात स्पष्ट दिखाई न पड़े। माघ मास में ऐसा पाला पड़े कि जितने ग्रह हैं वो स्पष्ट न दिखलाई पड़े। शैत्याधिक्यम समेघस्य भानुरस्तो दयु तथा, और माघ मास में खूब शीत पड़े, और सूर्य अस्त और उदय के समय बादलों से युक्त रहे, ये भी पुष्टिकारक है। फाल्गुने पवनश्चंडो रूक्ष स्निग्धाभ्र संप्लव परिवेशा असंपूर्णास्ताम्रो वा कपिलो रवि। फाल्गुन मास में जो वायु बहे वो खूब प्रचंड और रूखी बहे, वो स्निग्ध न हो, लेकिन बादल स्निग्ध हो, बादलों का जमघट जो है, स्निग्ध बादलों का जमघट हो। परिवेशा असंपूर्ण, परिवेश जो हो इस महीने में तो संपूर्ण न हो, माने आधा अधूरा वृत्त बने, पूरा न बने। ताम्रवा कपिलो रवि, और सूर्य का जो वर्ण है उदयास्त समय ताम्र हो या कपिल हो,
लाल हो या थोड़ा कपिल हो, अन्य किसी वर्ण का न हो। फाल्गुनेति खरो वायुर्वाति पत्राणि पातयन् दक्षिणोति मधुश्चैते, चैत्रे होना चाहिए, चैत्रे मेघ गर्भहिता ऐसा। फाल्गुन में अत्यंत खर वायु हो, पत्तों को गिराता हुआ, और चैत्र में वायु दक्षिण हो और अत्यंत मृदु हो, दक्षिण से बहे और अत्यंत मृदु हो, वो मेघ के गर्भ के हित के लिए होता है। चैत्रे वायु परिवेशो वृष्टिरभ्रम च शस्यते, वैशाखे पवनो विद्युत वृष्टिरभ्रम च गर्जितम, गर्भोपघात घातकानस्युर् यदि स्युर्गर्भदोहदाः तदा तदा वर्षति पर्जन्यस्तत्रान्न प्रवर्तते। चैत्र में वायु बहे, मृदु, परिवेश भी हो, वृष्टि भी थोड़ी बहुत हो, और बादल भी हो, समय समय बादल आ जाए, ये सब प्रशस्त होते हैं गर्भ के लिए। वैशाख में पवन हो, बिजली हो, चैत्र में बिजली न हो, वैशाख में बिजली चमके, थोड़ी वृष्टि भी हो और बादल भी दिखाई पड़े और गर्जना भी हो, ये अच्छा होता है। बस यहीं आके रुक गए क्योंकि इतना ही गर्भ है। अब कहा कि यदि गर्भोपघातक न हो और गर्भ के उपक्रम और गर्भ के पुष्टिकाल में गर्भ दोहद हो तो पर्जन्य वर्षा होती है और आनंद खूब होता है। इस तरह से इन्होंने 4 भागों में बांट करके गर्भधारणा, गर्भ पुष्टि, गर्भ दोहद, गर्भोपघातक, ये न हो तो वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से मैं इसको अब संपन्न करता हूँ।